बच्चों, कल हमने हिंदी फर्स्ट का 10 लेसन मैं मजदूर हूँ का कुछ भाग पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 65 का थर्ड पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ। मैं बीच में छोड़ा था तो थर्ड पैराग्राफ से शुरू कर रही हूँ। वहां देखिए, और मेरे बच्चे, उनके न घर थे न द्वार, मीलों की दीवारों की आड़े, धुएं के बादलों की घनी छाया और घास फूस टीन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही सपरिवार न था। मेरे से अनेक अभागे थे, यानी मैं अकेला नहीं था उसमें, मेरे जैसे कई लोग अपने परिवारों के साथ इस तरह से रह रहे थे। और वहां का पापमय जीवन शर्मनाक नर्क के कीड़ों का, उधर की ऊंची दुनिया में अनेक पार्लियामेंटों में पाप के विरुद्ध कानून बनते और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उन कानूनों को चरितार्थ करते हम कृतकृत्य होते रहे। कृतकृत्य मतलब जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। चारों ओर घेरा था घरौंदों के पीछे, उन मकान कहलाने वाले घरौंदों के, जहां दिन रात की मजदूरी से थका मांदा जीवन बिना हराए टकराता और टकरा टकरा कर टूट जाता था। और ये घरौंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते थे, जिससे दीवारों के पीछे के कारखाने तैयार माल, बैलगाड़ी के रथ बने, रथ से महारथ। उधर हमारी मीलों ने क्रांति की और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। ये सब किसने किया? मजदूरों ने किया। इंजन जो जमीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे, बैलगाड़ी से रेल बनी और नाव जहाज। रेल सैकड़ों मील प्रति घंटे में दौड़ने लगी, जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे। पर मैं वहीं का वहीं, अर्थात मजदूर वहीं का वहीं रहा। यानी दुनिया बढ़ती चली गई, कई तरह की तरक्कियां होती रही, लेकिन मजदूर वहीं का वहीं ठहरा हुआ था। मैंने जैसे मोटर रेल से जमीन नापी थी, वैसे ही अब अपने ही बनाए हवाई जहाजों से बाजों के छत लगा। पर जैसे मैं उनका कोई नहीं, भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। नाव चलाने वाला जल पर उसे अपना कहे, दिन भर बैठ लेता है। हलवाई अपनी बनाई मिठाई को जब तक चख लेता है, पर जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज को क्या अपना या उनका कहे 1 मिनट को भी भोग सकता है। इनके लिए मैं पहाड़ों से लोहा, कोयला, टीन खोदता हूँ, एल्युमिनियम तैयार करता हूँ, तेल निकालता हूँ। तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोट से अनेक बार मुझे जैसों की दुनिया पलट जाती थी, जिनके झंडा फहराने वाले बेदीनों ईमान हो जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्त नामों के नाम लड़ाइयाँ लड़ते हैं। खूनी लड़ाइयाँ धर्म की हैं। खूनी लड़ाइयाँ किसकी है? धर्म की। अधर्म की, गुस्से और बर्दाश्त की। हक और नाम की लड़ाई और जंग है। दोनों को मिटा देने की भी है और कई किस्म की है। जैसे ये उनकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाकर कहते हैं। मैं नहीं जानता। कौन नहीं जानता? मजदूर। उनकी परिभाषाएं पिस्सू और खटमल तक की जान निकलती देख एक बार घबराने वाला मैं दानव की भांति चलती मशीन से साधन सिरसता रहता हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हरबे हथियार, तोप बंदूकों का, गोले बारूद का और बम का है। मैं तो तेली का बैल हूँ। तेली का बैल मतलब खूब मेहनत करने वाला व्यक्ति। मुझे कहीं भी बांध दो, मैं तो चलता ही जाऊंगा। यानी मुझे तो काम करना है। मजदूर को क्या करना होता है? काम करना होता है। तो उसको तो कहीं भी बांध दो, वो
क्या करेगा? चलता ही जाऊंगा उन्हीं मशीनों की तरह जिन जिन चलाने वालों के इशारे से चलना होता है, जो अपने भार के असर को नहीं जानते, न उस सुनी दुनिया को जिसकी सृष्टि करते हैं, यानी जिसका वो निर्माण करते हैं, उसको भी वो नहीं जानते। सुंदर आसमान में पुल बनाने वाला मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता, यानी अपनी शक्ति को मैं अपने आप भी नहीं जानता। एक बार भी मैं नहीं सोचता कि गैर हाथों से भरे मैदानों को बगैर खून बहाए सुला देने का जादू है, उनमें मसीहा का असर है। काश मैं इसके अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरसते इन्हीं की भांति साफ देख लेता। संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है। धरती का विस्तार क्षितिज पार तक के वैसा व्यापक है जैसा आसमान। रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही असीमित है जितना वसुंधरा का। और उनके मंथन से शहरों में समृद्धि भरी है, परंतु इसके लिए क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ, किसके लिए नहीं है? मजदूर के लिए वह समृद्धि भरी हुई क्यों नहीं है? मुझ में कभी दानों की शक्ति थी। मेरे इस मानव मज्जा में, मेरे इन शिराओं में इनके तारों की जकड़ थी, पर आज इतना निसत्व मैं क्यों हूँ? इतना नग्न और नंगा क्यों? दुनिया में क्या नहीं है? कौन सी चीज मैंने अपने हाथों नहीं पैदा की? मजदूर बोल रहा है कि मैंने दुनिया में क्या नहीं किया, मैंने कौन सी चीज को अपने हाथों से नहीं बनाया है। मेरे सहारे कारखाने अमिट मात्रा में आग उगलते जा रहे हैं। मैं तृण से ताड़ बनाता हूँ, तिल से पहाड़। मैं यानी तिनके से पेड़ बना देता हूँ और तिल से पहाड़ बना देता हूँ। नगर को ढो सकने वाले जहाजों से लेकर सुई तक महान और अदनी चीज नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो। पर ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है। मैंने मजदूर बोल रहा है कि मैंने एक तुच्छ यानी छोटी से छोटी चीज का भी निर्माण किया है और बड़ी से बड़ी चीज तक उसे पहुंचाया है, लेकिन वे मेरे काम की नहीं है। मैं इनमें से तिनका तक भी नहीं ले पाता। मैं भूखा और नंगा हूँ, पर क्या मैं मीले जिनमें खाने पहनने का सामान तैयार होता है, मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती? इसका उत्तर भला कौन देगा? इन्हें जो है वह है मैं, या जिनके लिए बनाता हूँ वे, यानी जिनके लिए मैंने ये सब कुछ बनाया है वही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज ये लेसन खत्म है। तो यहाँ एक मजदूर की कहानी बताई है कि मजदूर हमारे लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वो अपने लिए उसमें उसका छोटा सा भी चीज उसके लिए, छोटी सी भी चीज उसके लिए नहीं होती। वह खाने के लिए तरसता है, पहनने के लिए तरसता है, लेकिन सब चीजों का निर्माण उसी के द्वारा किया जाता है। तो अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखिए, पहला है मेहनत कश, मेहनत करने वाला। सेकेंड, बनेलापन, जंगलीपन, बनेलापन, जंगलीपन। तीसरा है जमाने ने करवट ली, अर्थात अर्थ क्या है इसका कि परिस्थितियां बदल गई। फोर्थ है काल का प्रभाव, यानी समय की गति, समय की रफ्तार। अल्कस, आलस्य। 6 है कंधे डालना, जिम्मेदारी से बचना। 7 विध्वंस, विनाश।
आगे है पुनर्निर्माण, फिर से बनाना। 9 है क्षितिज, जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई दें। 10 अंतराल, बीच का समय। अघाना, तृप्त होना। मेधा, तीव्र बुद्धि। मेधा, तीव्र बुद्धि। 13 है कणाद। ये कणाद एक ऋषि है, कणाद नामक ऋषि है, जो खेत के अंदर जब फसल काटी जाती है तो कुछ कण खेत में ही गिर जाते हैं, तो उनको चुनकर वह क्या करते थे, खाते थे। इसलिए उनका नाम कणाद रख दिया। कणाद ऋषि के नाम से वे जाने लगे। कणाद ऋषि जो खेत से अन्न के कण चुनकर खाते थे। निरीह है बेचारा, ताकीद करना, किसी बात पर जोर देना। जन संकुल, लोगों की भीड़ भरा स्थान। लोगों की भीड़ भरा स्थान। कृत्य, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो। अगला है जाल फरेब, छल कपट। जाल फरेब, छल कपट। नेक्स्ट, तेली का बेल, खूब मेहनत करने वाला व्यक्ति। खूब मेहनत करने वाला व्यक्ति। आदमी, छोटी। और वसुंधरा, धरती या जमीन। तो आप लोग ये जो शब्दार्थ हैं वह कॉपी में करेंगे और अभ्यास मैं आपको होमवर्क में भेजूंगी।